नमस्कार दर्शकों, पावर ग्रिड यानी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो एक महारत्न कंपनी है, उससे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई है, जिसमें अलग अलग ट्रेड के लिए और अलग अलग रीजन के लिए पोस्ट आई है और कई रीजन है और कई पोस्ट आई हुई है। तो इसमें हम नॉर्दर्न रीजन की बात करेंगे और बाकी जो रीजन है उनकी जो नोटिफिकेशन है उसकी पीडीएफ आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहां से आप जिस भी एरिया में रहते हैं, जिस भी स्टेट में रहते हैं, वो किस रीजन में पड़ रहा है उसे चेक करके उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना और अपनी एलिजिबिलिटी और बाकी चीजें चेक कर लेना। इसमें हम बात करेंगे नॉर्दर्न रीजन के ट्रेड की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लास्ट डेट है वो क्या रहने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। वो है 8/9 यानी 8 सितंबर 2024। नजदीकी है तो जल्दी से आप अप्लाई करिए इसके लिए। तो देख लेते हैं किस किस ट्रेड के लिए वैकेंसी है। तो सबसे पहले आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए है, जिसके लिए टोटल जो ट्रेनिंग स्लॉट दिए गए हैं आपको 10 दिए गए हैं, जिसमें से 2 एससी के लिए है, 3 ओबीसी के लिए है और 5 है अनरिजर्व के लिए। फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए जो है 20 है वैकेंसी, और जिसमें 4 एससी के लिए है, 5 ओबीसी के लिए है और 11 जो है अनरिजर्व के लिए है। फिर डिप्लोमा सिविल के लिए जो है 6 है टोटल, जिसमें से एससी के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 2 है और अनरिजर्व के लिए 3 है। ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल, इसमें टोटल वैकेंसी 21 है, जिसमें एससी के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 6 है और अनरिजर्व के लिए 10 है। ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस, इसमें टोटल जो है 2 है और जिसमें से 1 ओबीसी के लिए है और 1 अनरिजर्व के लिए है। फिर ग्रेजुएट सिविल के लिए जो 8 वैकेंसी है, जिसमें एससी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 3 है, अनरिजर्व के लिए भी 3 है। ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकॉम के लिए केवल 1 ही वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व के लिए है। एचआर एग्जीक्यूटिव के लिए 10 वैकेंसी है, जिसमें 2 एससी के लिए है, 3 ओबीसी के लिए है और 5 अनरिजर्व के लिए है। फिर सीएसआर एग्जीक्यूटिव के लिए टोटल 2 है, जिसमें 1 एससी के लिए है और 1 अनरिजर्व के लिए है। पीआर असिस्टेंट के लिए टोटल 1 है और वो भी अनरिजर्व के लिए है। राजभाषा असिस्टेंट के लिए भी 1 ही है, वो भी अनरिजर्व के लिए है। लो एग्जीक्यूटिव के लिए 2 है, जिसमें से 1 एससी के लिए और 1 है अनरिजर्व के लिए। और इस तरह आपकी टोटल जो ट्रेड सीट या वैकेंसी हम कह सकते हैं वो है 84। अब ये रीजन वाइज दिया गया है, इसमें भी रीजन में बात दिया गया है कि ये ट्रेड के लिए अवेलेबल है सीट्स। अब आईटीआई इलेक्ट्रिकल और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ये उत्तराखंड स्टेट के लिए अवेलेबल है ट्रेड। तो इसमें टोटल 4 है उत्तराखंड रीजन में, जिसमें एसटी के लिए 2 है और अनरिजर्व के लिए भी 2 है। जिसमें आईटीआई इलेक्ट्रिशियन जो है उसके लिए 2 ट्रेनिंग स्लॉट है और जो कैटेगरी के लिए है, जिस कैटेगरी के लिए है उसमें एसटी के लिए 1 है, अनरिजर्व के लिए 1 है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में जो 2 ट्रेनिंग स्लॉट है उसमें से भी 1 एसटी के लिए है और 1 अनरिजर्व के लिए है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो ट्रेनिंग लोकेशन है आपकी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में रहेगी। अब उत्तर प्रदेश में जो है वो है आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, औरैया, आजमगढ़, बलिया, बरेली, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मैनपुरी, मिर्जापुर, औरई, रायबरेली, रामपुर और लखनऊ, रिंद, शाहजहांपुर, शक्तिनगर, संभल, सोहावल, वाराणसी, विंध्याचल, मोहनलालगंज और उत्तराखंड में जो है जोशीमठ, पिथौरागढ़ और सितारगंज। ठीक है, ये रीजन है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए। अब जो क्वालिफिकेशन और मंथली स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा वो आप देख सकते हैं। तो जो ट्रेड है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपकी आईटीआई हो, जिसके लिए आपकी अर्निंग होगी 13,500 की। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और जिसके लिए आपको सैलरी मिलेगी 15,000 रुपए। डिप्लोमा सिविल के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, जिसके लिए 15,000 रुपए मिलेंगे। और ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बीई या फिर बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसके लिए आपको 17,500 रुपए मिलेंगे। फिर ग्रेजुएट सिविल में आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बीई या फिर बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग, जिसके लिए आपको 17,500 रुपए मिलेंगे। ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो है बीई या फिर बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसके लिए आपको 17,500 रुपए मिलेंगे। ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस में आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके लिए 17,500 रुपए आपको मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका एचआर एग्जीक्यूटिव, जिसके लिए आपको चाहिए एमबीए एचआर में, ह्यूमन रिसोर्स में, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो इन पर्सनल मैनेजमेंट में या फिर पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और इक्विवेलेंट, जिसके लिए आपको 17,500 रुपए मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है सीएसआर एग्जीक्यूटिव, इसमें आपके पास मास्टर इन सोशल वर्क यानी एमएसडब्ल्यू या फिर रूरल डेवलपमेंट या फिर मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट मास्टर डिग्री आपके पास सोशल वर्क में या रूरल डेवलपमेंट में या मैनेजमेंट में, जिसके लिए आपको 17,500 रुपए मिलेंगे। आगे बात करते हैं लो एग्जीक्यूटिव की।
जिसमें आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन और बैचलर डिग्री हो लॉ यानी LLB आपके पास हो, मिनिमम 3 साल प्रोफेशनल कोर्स आपका होना चाहिए और 5 साल या फिर 5 साल इंटीग्रेटेड LLB डिग्री होनी चाहिए, यानी जो 5 साल जो 12th के बाद करते हैं वो आपके पास, या 3 साल की डिग्री हो LLB की, और आप किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट होने चाहिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे 17,500 से। फिर PR असिस्टेंट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन है बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन BMC या फिर बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन BJMC या फिर BA आपकी होनी चाहिए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, और इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो रेलिवेंट फील्ड में वो आपके पास होनी चाहिए, जिसके लिए आपको 17,500 रुपये मिलेंगे। फिर राजभाषा असिस्टेंट के लिए आपके पास होना चाहिए BA हिंदी विद प्रोफिशिएंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी आपकी जो ग्रेजुएशन हो वो हिंदी में हो और आपकी जो नॉलेज हो वो इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए, इसके लिए भी आपको 17,500 रुपये मिलेंगे। पेमेंट ऑफ एन एडिशनल 2,500 इन केस नो कंपनी अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड और अवेलेबल, आपको 2500 रुपये भी एडिशनल दिए जाएंगे अगर कंपनी आपको कोई अकोमोडेशन नहीं अवेल करवा पाती है तो। अब ये जो आपकी क्वालिफिकेशन हमने अभी डिस्कस करी है वो सभी रीजन के लिए सेम ही रहने वाली है, तो इस वीडियो से आपका सारा कवर हो जाएगा, बस आपको अपना रीजन चेक करना है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो बढ़ते हैं हम आगे, कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे इस अप्रेंटिसशिप के लिए वो देख लेते हैं। तो आपका जो रिजल्ट है वो अवेटेड नहीं होना चाहिए, आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए, और अगर आप पहले से ही किसी अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप में हैं तो आप उससे इस अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और 1 साल से ज्यादा आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब आपका जो डिग्री और डिप्लोमा है वो फुल टाइम होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे, आपका जो मार्कशीट होगा वो उस पर आपके मार्क्स क्लियरली मेंशन होने चाहिए, और जिसमें भी आपकी स्पेशलाइजेशन हो वो आपकी डिग्री या डिप्लोमा पर मेंशन होना चाहिए। अब बात करते हैं आगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, हम बात कर लेते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए फॉर्म भरते टाइम। आपके पास अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए NATS या NAPS के अंडर, और 100% आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये जो NATS है या NAPS है इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, वहां पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट बनाइए अगर नहीं है, और अपना जो प्रोफाइल है उसे पूरा कर लीजिए। अब नेक्स्ट है स्कैन्ड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ एज हो, जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होता है उस पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है वही आपका एज प्रूफ होता है। आधार कार्ड आपके पास हो या पासपोर्ट हो, या आपके प्रूफ ऑफ एज रहेंगे। अब SC ST और लेटेस्ट OBC का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और बैंक कैंसिल्ड चेक आपके पास हो या फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक आपके पास हो। अब नेक्स्ट रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए, और सिग्नेचर भी आपके पास होने चाहिए। अब ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इसमें मेन पॉइंट हम बता देते हैं आपको कि आप सिर्फ एक ही स्टेट से भर सकते हैं, 2 या 3 या 4 से नहीं भर सकते। एक ही स्टेट से आप भरिए जिस स्टेट में आप बिलोंग करते हैं। अब एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो ये जो है आपका ऑनलाइन भरा जाएगा फॉर्म, जिसका जो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको सबसे पहले जो है रजिस्टर करना है, जैसा मैंने बताया NAPS पर या फिर NATS पर, इनमें से किसी एक पर आपको जरूर बना लेनी है, क्योंकि उसका नंबर आपसे मांगा जाएगा जब आप एक्चुअल पावर ग्रिड का फॉर्म भरेंगे। तो स्टेप 2 में आपसे यही कहा गया है कि पावर ग्रिड की वेबसाइट पर आपको कैसे फॉर्म भरना है, तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएंगे, आप वहां जाकर चेक कर लेना और अपना फॉर्म भर देना। बढ़ते हैं अब आगे, ये शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस दिया गया है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप एलिजिबल है उस हिसाब से आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो ये मेरिट बेस्ड आपका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई एग्जाम नहीं है आपका। अब बढ़ते हैं आगे, ये अप्रेंटिसशिप की आपकी ट्रेनिंग की बात बताई गई है, कितने आपको सैलरी मिलेगी, स्टाइपेंड मिलेगा, ड्यूरेशन क्या रहेगी, ट्रेनिंग लोकेशन, ये सब चीजें दी गई हैं। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, और ध्यान रखिए कि आप अपने रीजन वाइज इसको भरिएगा, और एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना, 2-4 मत भर देना। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आप ये आपको जानकारी अच्छी लगी है और फ्यूचर में आप जॉब की अपडेट्स चाहते हैं, वैकेंसीज की अपडेट्स चाहते हैं, तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।